बताइए। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सदाकत आश्रम की तस्वीर है। तरफ से यहाँ पर पत्थर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पत्थर नजर आ रहे हैं। रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। यह जो पूरा सड़क है, ये देखिए रण क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर चल रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको सदाकत आश्रम की दिखा रहे हैं, जहां देखिए अब लाठी डंडे और पत्थर भी चलने जो है वो दोनों तरफ से शुरू हो गए हैं। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए थे सदाकत आश्रम का घेराव करने के लिए, लेकिन अब जब आप देखेंगे तो आपको पत्थर ईंट जो है वो भी दिखाई दे रहे होंगे। दोनों तरफ से जो डंडे हैं वो चलाए गए एक दूसरे पर। बचे की बोले तो ये तस्वीर जो है वो कैसे अब इस कह सकते हैं कि मारपीट की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस की भी हालांकि वहां पर मौजूदगी थी, लेकिन चूंकि संख्या काफी ज्यादा है, पुलिस के लिए भी हालात संभालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे सदाकत आश्रम घेराव करने के लिए, पहले से ही वहां डंडों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, झंडों के साथ मौजूद थे, और थोड़ी देर में जो तीखी नोकझोंक है वो शुरू हो गई और उसके बाद से एक दूसरे पर डंडे चलाने। ये तस्वीर आप देखिए कैसे जो पत्थर है वो दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं। तो पत्थर का जवाब पत्थर से, डंडे का जवाब डंडे से दिया जा रहा है। तो एक तरफ जो दिल्ली में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी और राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, पीएम आवास के बाहर जो कुछ तस्वीरें सामने आई, अब देखिए कुछ लोगों को बेहद गंभीर चोटें भी आई है। जो कैमरे में तस्वीर कैद हुई है, एक शख्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसके सिर पर चोट लगी हुई है, वो अपना सिर दिखाते हुए नजर आ रहा है। और नीचे आप सड़कों की भी तस्वीर देख लीजिए। अब से कुछ ही मिनटों पहले जो सड़क शांत थी, उस सड़क पर अब ईंट पत्थर और वहां पर ये मारपीट वाली जो स्थिति है वो निकल करके सामने आ गई। देखिए दोनों तरफ से आसमान में पत्थर उछाले जा रहे हैं और ये पत्थर दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं और दोनों तरफ के लोग जो है वो चोटिल हो रहे हैं। तो हाथों में पत्थर है, जो कुछ भी मिल रहा है उससे एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले जो लाठी डंडे थे वो चल रहे थे, तो स्थिति जो है वो तनावपूर्ण होते जा रही है। और ये तस्वीर बेहद कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक प्रदर्शन को देखते हुए दूसरा प्रदर्शन किया गया बीजेपी की तरफ से, बीजेपी ने एक मोर्चा खोला राहुल गांधी के खिलाफ कि जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। लेकिन आज सदाकत आश्रम के पास भी ऐसी ही तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है, जहां पर दोनों तरफ से ये ईंट पत्थर चलाए जा रहे हैं और सड़कों पर आपको बिखरे हुए पत्थर और ईंट बता रहे हैं कि किस तरीके से जो सियासत है वो आप देखिए, हमारे हाथ में झंडे, इनके हाथ में पत्थर है। देखिए, ये देखिए मारा पत्थर, लगेगा पत्थर, नहीं भागेंगे। हम देश के लिए लड़ रहे हैं, नहीं मर जाएंगे तो हमें नहीं हटेंगे। ये इनका कल्चर है, आप देख लीजिए, ये देखिए इनका कल्चर। किसने क्या पहले शुरू उन्होंने किया, आपने देखा है? आप चुप रहिए, हम देखें। बहस कर रहा हूँ ऊपर से तो बीजेपी के जो महिला कार्यकर्ता है उनको आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि साफ तौर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने किया, हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है। इन लोगों ने, ये सब लोग पाकिस्तान के जन्मे हुए हैं, ये सब लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। ये सब पाकिस्तान के समर्थक लोग हैं जब लोकतंत्र हमला कर रहे हैं। देख रहे हैं, पूरी तैयारी किए हुए था, पूरा तैयारी किए हुए था। हम लोग के पास में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तैयारी करके आया था। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। जिस तरह दिल्ली में कांग्रेस के लोग देख लीजिए, असर भी लग रहा है, उसी तरह ये बिहार का भी लोग खत्म करना चाह रहा है। हम लोग तो विरोध मार्च कर रहे थे, उन लोगों ने पहले लाठी चलाया, फिर उसके बाद मारा भी। सर आप देख रहे हैं, आपको भी लगने से बचा। देखिए, हट जाइए सर, हट जाइए, चलिए सर, चलिए सर, सर चोट लग जाएगा सर, चलिए सर, चलिए सर, आप तो पुराने पत्रकार, आप देखिए किस तरह। तो जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि हम यहाँ बचौल जी लगातार पत्थरबाजी हो रही है। देख ही रहे हैं, अराजकतावादी है, ये लोग आतंकवादी का समर्थन है, आतंकवादी कृत्य कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है। हम लोग अगर भूल जाएंगे तो चलने वाला है।
तो देखिए हरिभूषण ठाकुर बचौल भी मौके पर है और वो भी कह रहे हैं कि उधर से पत्थर चलाए गए, पहले लाठियां चलाई गई, हमें चोटें आई, जिसके बाद से हमने भी जवाब दिया, हम आत्मरक्षा के लिए हम क्या करते हैं। तो वहां जो महिला कार्यकर्ता है वो भी इसी बात का जिक्र कर रही है कि वो पहले से ही लाठी डंडे लेकर के तैयार बैठे हुए थे। और देखिए हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, देखिए कैसे यहाँ रण क्षेत्र में ये पूरे सड़क पर सिर्फ पत्थर लाठी डंडे ही देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है और चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पत्थरबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पत्थर चलाया जा रहा है, किस तरीके की राजनीति है? आपने देखा कैसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके लोगों ने, राहुल गांधी जी ने अराजकता फैलाई है कल, और आज यहाँ प्रदेश कार्यालय में भी आप देख रहे हैं कि शांतिपूर्ण हमारे विरोध करने को लेके और ये लोग किस तरीके से उतर चुके हैं। अगर हम लोग उनके घर में घुसने की कोशिश करें तो उनका क्या हाल होगा, उन्हें ये नहीं पता है क्या वो लोग संविधान के तरीके से इन चीजों को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस के नेता यहाँ पर अल्लाह बरू है, कांग्रेस कैसी राजनीति है? दोनों पत्थर दोनों तरफ से चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। नहीं बोलिए ना, माइक तो एक ही तरफ है ना भैया। आप बताइए क्या माइक उधर लगाइए ना भैया, ये गलत है भैया, इनको राजनीति करना जाके इनकम टैक्स पे करे, हमारे ऑफिस में ये सरासर गलत है। ये आप जो देख रहे हैं ये तानाशाह का ये एक एग्जाम्पल है। शिक्षा पे अगर सवाल उठाते हैं तो ये लोग पत्थर मारते हैं, दोनों तरफ से ये तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता तमाम लोग, संजीव चौरसिया, संजीव जी जमकर पत्थरबाजी हुई, कैसी राजनीति है? जिस प्रकार से दिल्ली में पत्थरबाजी करने का काम किया कांग्रेसियों ने, आज उसी प्रकार से पटना में सुरक्षित रूप से हम लोग तो मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्थरों का वार देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से पत्थरों का वार के साथ कर रहे हैं, कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग मौन। एक बार फिर माहौल जो है यहाँ उग्र हो चुका है और यहाँ पर एक बार फिर से दोनों तरफ से पत्थरबाजी और देखिए लाठी डंडे फेंके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो पत्थरबाजी है यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है कि कैसे यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ हो रही हैं। और देखिए बड़े पैमाने में, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इस पत्थरबाजी में इस वक्त यहाँ पर लोग जो हैं हमारा लोग देखिए कम है, सब मौका एक बार खुलेगा तो भगा देगा, एक बार खुलेगा तो भगा देगा। सूरज भाई पीछे तो बोला पीछे तो बोला नहीं सब देखिए कांग्रेस दफ्तर पर जब बीजेपी प्रदर्शन करने के लिए पहुंची, विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंची, यहां पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे पहले से ही हाथों में लाठी डंडे लेकर के, पत्थर लेकर के मौजूद थे और जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे विरोध दर्ज कराने के लिए, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाठी चलानी शुरू कर दी, पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी जवाबी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने भी पत्थर चलाए। और ये तस्वीरें निकल करके जो सामने आई है जहां पर अब हालात जो है वो तनावपूर्ण सदाकत आश्रम के पास बने हुए हैं। कल जो तस्वीर सामने आई थी जब राहुल गांधी पहुंचे हुए थे पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन, हालांकि बाद में पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया, लेकिन इसी के विरोध में बीजेपी ने आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस दफ्तर के पास जाकर के विरोध जताने का फैसला लिया था। और जैसे ही कुर्जी हॉस्पिटल से बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम पर पहुंचे, वहां पहले से ही मौजूदगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी थी, दोनों की आपसी कहासुनी हुई और उसके बाद से ये झड़प जो है वो होनी शुरू हो गई और दोनों तरफ से देखिए पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से लाठी डंडे जो है चले और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पत्थरबाजी जो है वो अभी भी चल रही है। आप इस कैमरे को गौर से देखेंगे, तस्वीर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से दोनों तरफ से जो पत्थर है वो लगातार चलाए जा रहे हैं, 30 पत्थर चलाए जा रहे हैं और इन सड़कों पर चारों तरफ पत्थर
और ईंट जो है वो गिरे हुए नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पत्थरबाजी अब तक नहीं रुकी हुई है। बिल्कुल, देखिए अभी तक लगातार दोनों तरफ से ईंट डंडे और बड़े बड़े पत्थर चलाए जा रहे हैं। जो घरों के छत हैं आसपास में, उन छतों पर से भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो मौजूद हैं, वहां से पत्थर चला रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को पहले से मालूम था कि बीजेपी के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं और यही पहले से जो तैयारी है वो थी यहाँ पर। और देखिए कितने बड़े संख्या में बड़े बड़े जो पत्थर हैं, बोल्डर हैं, वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। ईंटें चलाई जा रही हैं लगातार, यहाँ से ईंटें और पत्थर सड़कों पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ये जो पूरा इलाका है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। कई लोगों को चोटें आई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या सिर्फ कांग्रेस, दोनों तरफ से लोगों को चोटें आई हैं। बीच बचाव की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ से जो कार्यकर्ता चलिए बिल्कुल आपके पास शैलेंद्र आए।